Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. So today I am going to teach you Geography, chapter number 7, Human Settlement. Okay. So before starting this chapter, let's see. Two pictures are given here, figure 7.1a and figure 7.1b. Okay. This is a two pattern of settlement. Okay. Study the two type of settlement pattern in India given in figure 7.1a and 7.2b. Answer the following question. Yes. So firstly, we have to study on these two different type of pattern settlement in our country. Okay. And the downside of that, there are some question, and you have to try to give me the answers. Okay. Identify the type of settlement. Means which two type of settlement these are. Okay. Second question is which one is a nucleated settlement and why? अब ये दोनों में से कौन सा वाला न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है एंड व्हाई? ओके. विच वन इज अ डिस्पर्स सेटलमेंट? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट? यस. अब ये दोनों में से डिस्पर्स सेटलमेंट कौन सा है और रीजन क्या है उसके पीछे? लास्ट वन, कैन यू गेस इन विच रीजन आर दिस सेटलमेंट लोकेटेड इन इंडिया? यस. अब आपको ये बताना है कि हम इंडिया हमारी कंट्री में कौन से रीजन में ये वाले सेटलमेंट है. ओके. कहाँ पे लोकेटेड है ये वाले सेटलमेंट? यस. सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन ये था, तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है. ये दो पिक्चर्स दिए हुए ना पैटर्न्स के सेटलमेंट्स के ना, तो ये कौन से है? तो ये फर्स्ट है, वो कौन सा है? न्यूक्लिएटेड है. ओके. न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में क्या होता है, जो हाउसेज होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. और सेकंड जो पिक्चर गिवन है वो डिस्पर्स सेटलमेंट है. ओके. डिस्पर्स सेटलमेंट जहाँ पे जो हाउसेज होते हैं, देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाउसेज जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं. ओके. और एक और सेटलमेंट होता है लाइनियर सेटलमेंट, जो कि लाइन में, जहाँ पे हाउसेज जो होते हैं वो लाइन में होते हैं. ओके. सो ये थ्री टाइप्स के सेटलमेंट है. वन इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, जो मतलब एक साथ होते हैं सारे, मतलब जैसे चॉल सिस्टम बोलो या फिर बिल्डिंग जो बहुत एक दूसरे से अटैच रहती है ना, क्लोज रहती है, वो हो गया न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. फिर उसके बाद होता है डिस्पर्स सेटलमेंट. डिस्पर्स सेटलमेंट जैसे हम ज़्यादातर ये विलेज साइड देख सकते हैं, है ना, दूर दूर घर होते हैं वहाँ पर. सिटीज़ में ये वाला सेटलमेंट नहीं दिख सकता हम लोग को. और लाइनियर सेटलमेंट, लाइनियर सेटलमेंट हम लोग देख सकते हैं, जैसे चौल चौल जो होती है लीनियर सेटलमेंट, तो वो हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे, जैसे चौल सिस्टम जो होता है तो वहाँ पे लीनियर सेटलमेंट होता है. ओके. सो फर्स्ट हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है ये कौन सा है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, एंड दिस वन इज डिस्पर्स सेटलमेंट. ओके. विच वन इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड वाई? अब देखो ये वाला जो है ये हम लोग को पता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, बट वाई? क्योंकि अभी मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे क्या होता है, जो हाउसेज होते हैं वो कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं ना, क्लोज टू ईच अदर. विच वन इज अ डिस्पर्स सेटलमेंट? अब देखो ये दोनों में से डिस्पर्स सेटलमेंट कौन सा है, दिस वन. फिगर 7.1b, दिस इज द पिक्चर ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट, जहाँ पर हाउसेस कैसे होते हैं, दूर होते एक दूसरे से. ओके. सो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट? अब यहाँ पे पूछा गया है ये जो सेटलमेंट है, तो इसका इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब इसमें जो हाउसेस वो दूर दूर क्यों होते हैं. ओके. कैन यू गेस इन विच रीजन आर दिस सेटलमेंट लोकेटेड इन इंडिया? अब आपको ये बताना है कि ये वाले जो सेटलमेंट है, टू न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड सेकंड वन डिस्पर्स सेटलमेंट, तो हम इंडिया में कहाँ पे देखते हैं. ओके. Now, downside of this question, there is a geographical explanation. Okay, let's see. In India, we can see a variety of settlement pattern given the variety of climate factor. Yes, अभी हम लोग हमारी कंट्री में, yes, in our country we can see variety of settlement. हम लोग को मतलब different different टाइप के settlements के patterns है वो देखने को मिलेंगे because of क्लाइमेटिक फैक्टर, जो क्लाइमेट है हमारी कंट्री का उसकी वजह से. ओके. उसकी वजह से प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की वजह से, जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर सेटलमेंट करते हैं ना, वहाँ पे रहते हैं लोग. प्लस स्लोप ऑफ द लैंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की लेवल. अब ज़्यादातर देखो जो विलेज साइड में जो पीपल रहते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, सिटीज़ में आते हैं. क्यों? क्योंकि सिटीज़ कैसी होती है, डेवलप होती है ना, तो वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं. न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटू रीजन. अब देखो ये जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है तो वो कहाँ पे हो, मतलब ये जो सेटलमेंट है वो कहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंट्री में? तो फर्स्टली ये प्लेटू रीजन में होता है, जो कि नर्मदा वैली में है, पैडी लैंड इन बिहार, यूपी, विंध्यान प्लेट्यू,
एंड सेवरल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी ये प्लेस पे कौन सा सेटलमेंट है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, ओके। On the other hand, dispersed settlements are found in tribal parts covering center part of India. Yes. और जो सेकंड पूछा गया था हम लोग से, डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ पर है ना? सो जो डिस्पर्स सेटलमेंट है वो कहाँ पर है? ट्राइबल पार्ट जो होता है, जो ट्राइबल पार्ट होता है वो टोटली कवर्ड होते हैं। जैसे सेंटर पार्ट जो हमारा कंट्री का है वो किससे कवर्ड है? डिस्पर्स सेटलमेंट से कवर्ड है, ओके। ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान, ओके, ये जो है वो डिस्पर्स सेटलमेंट में है। हिमालय स्लोप एंड लैंड विथ डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी, मतलब ये जो एरियाज है यहाँ पे कौन सा सेटलमेंट है? डिस्पर्स सेटलमेंट है, ओके। और जो हिमालय स्लोप है वहां पर भी, ओके। एंड लैंड विथ, और वहाँ का जो लैंड होता है वो कैसे होता है? डिसेक्टेड और अनइवन होता है टोपोग्राफी में। नाउ लेट्स रिकॉल सम एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज आर गिवन हियर। अब देखो कुछ कुछ मतलब ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं हम लोगों को, यहाँ पर अम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती है ना। So, tick right in the relevant column and complete the table on the basis of their presence in urban and rural areas or both. Yes, अब आपको क्या देखना है? अब ये जो amenities और facilities दिए यहाँ पर एम्यूनिटी के कॉलम में देखो, पेट्रोल पंप, थिएटर, वीकली मार्केट, ये सब। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, मतलब हम लोगों को जहाँ पे ये फैसिलिटी दिख रही है तो आपको उसके साइड में, मतलब उसके फ्रंट साइड में विलेज और सिटीज़ का कॉलम दिया है ना, तो जहाँ पे ये फैसिलिटी है आपको वहाँ पे राइट टिक करनी है, ओके। एंड राइट 5 सेंटेंस ऑन ईच विथ एग्जाम्पल फ्रॉम योर वेस्टर्निटी, और आपको आपके हिसाब से हर एक उसके ऊपर क्या करना है? एग्जाम्पल राइट करना है, ओके। तो फर्स्ट वन पेट्रोल पंप। सो पेट्रोल पंप कहाँ पर अवेलेबल होता है? विलेज में अवेलेबल होता है और सिटीज़ में। अभी तो दोनों जगह अवेलेबल है पेट्रोल पंप, है ना, तो टेक केयर राइट। ओके, सो पेट्रोल पेट्रोल पंप की जो फैसिलिटी है वो विलेज साइड भी अवेलेबल है और सिटी साइड भी अवेलेबल है ना। सो हम लोग को दोनों साइड में क्या करना है? राइट टिक करनी है, ओके। नॉट थिएटर, अब थिएटर कहाँ पर होते हैं? ओनली इन सिटीज, राइट, तो राइट टिक या वीकली मार्केट दोनों साइड से होते हैं, इन विलेज ऑल्सो एंड इन सिटीज ऑल्सो, ओके। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पहले विलेज साइड में नहीं होता था, बट अभी ये जो है, मतलब ये वाली जो फैसिलिटी है हेल्थ की रिलेटेड टू हेल्थ, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर तो है ही सिटीज़ में, लेकिन अब विलेजेस में भी प्रोवाइड की गई है, ओके। सो टिक राइट इन बोथ साइड, ओके। नेक्स्ट पुलिस आउटपोस्ट, यस, सिटीज, विलेजेस में भी होते हैं। आर्ट गैलरी, इट इज़ नॉट इन विलेज ना, विलेज में नहीं होती आर्ट गैलरी, सिटीज। ग्राम पंचायत, विलेज, नॉट इन सिटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, विलेज, राइट। प्राइमरी स्कूल, विलेज एंड सिटीज। सीनियर स्कूल, विलेज एंड सिटीज। कॉलेज, अब देखो बहुत सारे ऐसे विलेज है जहाँ पे कॉलेज की फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिल रही है ना। हमारे ऐसे बहुत सारे विलेज है हमारे कंट्री में जहाँ पे कॉलेजेस नहीं है। सो राइट इन फ्रंट ऑफ सिटीज ओनली, राइट। शॉप्स दोनों साइड से होती है, विलेज साइड ऑल्सो एंड सिटीज ऑल्सो। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिस facility is not provided in village, it is only provided in cities, so right here. Metro station, cities. Bus station, both side, right? Universities, cities. Okay. Now example of settlement in Brazil. अब देखो ब्राज़ील का यहाँ पे दिया हुआ है सेटलमेंट का एग्जाम्पल, ओके। लुक एट दिस पिक्चर, फिगर 7.2a, लो लैंड ऑफ अमेजोन रिवर, ओके। ये जो अमेजोन रिवर का लो लैंड वाला एरिया है। In the figure 7.2 and B, figure 7.2 A and B, you can see images of two settlement in Brazil. Yes. अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर हम कौन सा सेटलमेंट देख रहे हैं? ये हो गया dispersed settlement, राइट, और ये हो गया न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, राइट। सो
जो डिस्पर्स सेटलमेंट है ये कहाँ पे फाइंड हो रहा है? लोन लैंड ऑफ अमेजन रिवर, राइट। और ये वाला जो सेटलमेंट है ये साओ paulo यहाँ पे फाइंड हो रहा है। So in the figure 7.2a and b can see images of two settlements in Brazil. Yes, हम लोगों को दोनों ब्राज़ील की images दिखाई दे रही है, right? One is from Amazon River Basin in Brazil, and while the other belongs to the coastline area. अब एक जो इमेज है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है? अमेजन रिवर बेसिन, ब्राज़ील से, हाँ। और सेकंड जो इमेज है वो कहाँ की है? कोस्टल एरिया की, ओके। ऑब्जर्व द सेटलमेंट पैटर्न केयरफुली। अब आप लोगों को क्या करना है? ये दोनों सेटलमेंट को अच्छे से, सेटलमेंट पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। एंड नेम टाइप ऑफ सेटलमेंट पैटर्न, आपको बताना है कि कौन सा सेटलमेंट पैटर्न यहाँ पे है। राइट अ कमेंट ऑन देयर डेंसिटी एंड टाइप। और आप लोग को क्या करना है? यू हैव टू राइट अ कमेंट ऑल्सो, उनकी उसके वहाँ की डेंसिटी के बारे में और टाइप के बारे में। नाउ लेट्स सी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस टू images. The earlier settlement in Brazil were formed by the settlement from Europe, mainly in the coastal areas. अब ये देखो, ये ब्राज़ील का जो सेटलमेंट था वो पहले के टाइम में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यूरोप से स्टार्ट हुआ था, ओके। यूरोप मेनली इन कोस्टल एरियाज, यूरोप के जो कोस्टल एरियाज थी वहाँ से स्टार्ट हुआ था। नाउ द सेटलमेंट हैव डेवलप्ड एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। यस, अब जो सेटलमेंट है कहाँ का? ब्राज़ील का, तो वो कैसा हो गया है? यूरोप का ना। हाँ, ऑब्वियसली ब्राज़ील का सेटलमेंट पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यूरोप से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब जो सेटलमेंट हुआ है तो वो क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है और बहुत ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेटेड है। द मेजर रीज़न ऑफ द डेवलपमेंट आर एज फॉलो। अब देखो वहाँ पे जो डेवलपमेंट, अब वहाँ के रीजंस बताए हैं, जो डेवलपमेंट है वो एरिया में वहाँ के रीजंस बताए हैं। Although the coastal climate is hot and humid, and flat land is limited due to rugged topography, the region has a good water supply and a large range of natural resources. Yes, अब देखो यहाँ पे क्या बताया है? जो कोस्टल लाइन है ना, वहाँ मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड है, ओके। और जो फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड है लिमिटेड, फ्लैट लैंड कैसा है? लिमिटेड है ना। क्यों लिमिटेड है? बिकॉज ऑफ रग टोपोग्राफी की वजह से वो जो लैंड है वो लिमिटेड है। लेकिन वो रीजन में मतलब अच्छी मतलब क्वांटिटी में क्या होता है? वाटर का सप्लाई होता है और लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ओके। एग्जाम्पल साओ पोलो, यहाँ की बात हो रही है मतलब।